नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे कितनों को वैक्सीन। उत्तराखंड में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगना शुरू हो गया है। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने राधा स्वामी सत्संग भवन में टीकाकरण का शुभारंभ किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के विकराल रूप से प्रदेश संकट में है। उत्तराखंड में अभी तक 2,44,273 लोगों में अभी तक कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिनमें से 1,61,334 लोग कोरोना से जंग जीत कर स्वस्थ हुए हैं। 3,728 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में लगातार आमजन को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने 400 करोड़ का बजट पास किया है। 1 लाख कोरोना टीकों के साथ उत्तराखंड में आज से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को, युवतियों को वैक्सीन लगाना, तो मैं कह सकता हूं कि जब ये तय हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी भी मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ के मुझे निरीक्षण और जो DRDO के द्वारा 500 बेड का बन रहा है और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा एक बेड वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी ये शुभारंभ करेंगे जो आज नौजवानों पे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट सबको मौका मिला है 18+ को भी वैक्सीनेट होने का। और जिस तरीके के कंडीशन है इंडिया में, ये बहुत ज़रूरी था। क्या लगता है संक्रमण पर जो है लगाम लग पाएगी? ये डिपेंड करता है हम लोग कैसे रहते हैं। आफ्टर वैक्सीन भी हमें सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता, तब भी आप फैला सकते हैं, बट यस उसके बाद उसके जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। किस तरह का से महसूस कर रहे हैं? कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? क्या सोचते हो? नहीं, महसूस तो अच्छा ही हो रहा है। कोई प्रॉब्लम भी अब तक ऐसा कुछ हुई नहीं है मेरे को। ठीक, नॉर्मल लग रहा है, सही लग रहा है। राजधानी देहरादून में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। देहरादून के कई क्षेत्रों में अब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स से पता चला कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा देहरादून, विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, कैंट, सहसपुर में समेत चक्राता में टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से देखते हैं जैसे आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, सर क्या सोचते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी स्पेसियस है और अच्छी बात है कि जल्दी 18+ लड़कों के लिए, सब बच्चों के लिए, सबके लिए आ गई है, तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है संक्रमण पर लगाम लग पाएगी? डेफिनेटली अगर हम सब लोग मिलकर सरकार का साथ देंगे और सावधानी बरतेंगे तो जल्दी हम लोग इस पे काबू कर पाएंगे। ये कितनी वैक्सीन जो है हमारे जिले में है 18+ को लगने के लिए? देखिए, वैक्सीन तो कंटिन्यूअस आती रहती है और आज से हमने बूथ अपने शुरू किए हैं। राधा स्वामी सत्संग में 5 हमारे बूथ हैं। 3 18 से 44 साल के लिए है, एक ड्राइव इन बूथ है, एक वॉक इन बूथ है 45 साल से ऊपर वालों के लिए, या 18 साल के नीचे जिनको कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है, वो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, कैंट, प्रेमनगर और सहसपुर, चक्राता, इनमें भी आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सर, कौन सी जो है वैक्सीन युवाओं को लगाई जा रही है? पहले कहा जा रहा था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड का 90% और कोवैक्सीन 10% लगेगी, लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने बात की, यहाँ पर जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं लग रही है, एस्ट्राजेनेका लग रही है।
देखिए, जो कोविशील्ड हमारी है वो उसी का ही जो है पार्ट है, और हमारे यहाँ देहरादून में शुरुआत से ही कोविशील्ड ही लग रही है। जैसे कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं युवा, और क्या? देखिए, ये आरोग्य सेतु ऐप है, उससे कर सकते हैं, कोविन पोर्टल है, उससे भी कर सकते हैं। वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कोरोना विशेषज्ञों का भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने पर कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देहरादून से। डॉक्टर अशंक एरन, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। और साथ ही साथ नवाब चौधरी, संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। सबसे पहले नवाब, आपके पास आना चाहेंगे। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने खुद वहाँ पे शुभारंभ किया है वैक्सीनेशन का। जो चीज़ें थी सारी व्यवस्थित नजर आई या फिर कुछ खामियां भी नजर आई? देखिए, आज जो शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है, देहरादून के जो राधा स्वामी सत्संग भवन है वहां पर पहुंचकर उन्होंने शुभारंभ किया है। 18 से जो 44 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनको जो है मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। अगर बात की जाए उस भवन की जहां पर ये सारा टीकाकरण का कार्य चल रहा है, तो वहां पर जो है एक बड़ा सा जो वो मैदान है और उसमें पंडाल लगा हुआ है और भारी संख्या में वहां पर जो है लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है पूरा कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भीड़ भाड़ चल रही है, क्योंकि उसे जिस तरह से पूरा जो सेटअप बनाया है जिला प्रशासन ने, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उसने पूरा सेटअप किया गया है, क्योंकि उसमें वेटिंग एरिया अलग से बनाया गया है। फिर उसके बाद जो है वैक्सीन जहां पर लगनी है वो अलग से एक कंपार्टमेंट बनाया गया है। फिर उसके बाद भी जब क्योंकि एक जो रूल होता है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आधा घंटा जो है आपको वेट करना होता है, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर जो है उसको देखभाल कर सके, उसकी जो भी समस्या हो उसका निवारण कर सके। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी पहल जो है अब शुरू हुई है। क्योंकि युवाओं से हमने बात की तो युवाओं को कहना था कि कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त से युवा इस वैक्सीनेशन को लेकर तैयार थे। उनका मन वो चाह रहे थे कि जो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन है उसका कार्य शुरू हो, ताकि जो कोरोना संक्रमण से लड़ने की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट हो सके। और इसी बात को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि ये कार्य जो है 1 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन अब जो है ये आज से शुरू हो गया है। ये भी देर आए दुरुस्त वाली कहानी है। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो पहले कहा जा रहा था कि कोविशील्ड जो 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का जो डोज है वो लगाई जाएगी, लेकिन अभी जो पता चला हमें डॉक्टर से वो है कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो अभी वहां पर लगाई जा रही है। नवाब, साथ ही साथ 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे। और अगर देहरादून की बात करें, जहां पे मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है केंद्र का, वैक्सीनेशन केंद्र का, 3 केंद्र बनाए गए हैं युवाओं के लिए। वहीं 2 केंद्र जो वरिष्ठ नागरिक हैं 45 वर्ष से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनके लिए बनाए गए हैं। तो क्या वरिष्ठ लोग भी नजर आए? उनकी तादाद, उनकी संख्या कितनी थी? देखिए, अगर देखा जाए तो देहरादून में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो काफी लंबे वक्त से चल रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज से जो है 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का कार्य चला रहा है। क्योंकि वैक्सीन 18 से जो 44 वर्ष के लोग हैं उनके जो वैक्सीन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। फिर उस हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन लग पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। तो उस लिहाज से जो है सरकार ने अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी जो वैक्सीन लग सके और आपस में संपर्क भी ना हो पाए। सरकार ने पूरी तरीके से जो वहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है उसमें बीच में गैप दिया गया है। दूसरा, वहां पर जो काउंटर्स है वहां पर पूरा वैक्सीन लगाने के जो काउंटर्स है वहां पर पूरी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया जा रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कोई भी परेशानी होने की जो वहां पर कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रशासन ने जो भी इंतजाम किए वो शानदार इंतजाम किए हैं। क्योंकि अब सरकार भी जागने लगी है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर काम अगर सही से नहीं किया जाएगा या कोरोना रोकथाम को लेकर कोई समाधान नहीं किया जाएगा तो स्थिति भयावह हो सकती है। उस लिहाज से अलग अलग काउंटर्स बनाए गए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अलग काउंटर बनाए गए, बूथ बनाए गए, ताकि जो है आपस में जो एक ऐसा
सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और बिल्कुल सोशल vaccination डिस्टेंसिंग है बना वो रहे, इसका बहुत ख्याल रखा गया। लेकिन कई जगह से ऐसी भी खबर आई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं और इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही उच्च शिक्षा संस्थान की तरफ से, जो के अधीन जो शिक्षण संस्थान उनको बंद कर दिया गया है। 20 मई तक बंद रहेंगे यूपी के सभी उच्च शिक्षण संस्थान। लखनऊ से खबर है, यूपी के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय 20 मई तक बंद रहेंगे। राज्य निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है और बंद के दौरान परिसर में किसी के आने पर रोक रहेगी। शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, अधिकारी की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। इस अवधि में ऑनलाइन परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। 20 मई तक बंद रहेंगे यूपी के सभी उच्च शिक्षण संस्थान। यूपी के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय 20 मई तक बंद रहेंगे।
राज्य निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थान भी बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बंद के दौरान परिसर में किसी के भी आने पर रोक रहेगी। और हम बात करें उत्तराखंड की, जहां पर वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है और युवाओं में खासकर जबरदस्त उत्साह देखा गया है। हमारे साथ बीजेपी से नवीन ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। नवीन जी, अगर देहरादून की बात करें, हमारे संवाददाता बता रहे थे सभी तैयारियां पूरी थी, किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं पालन किया गया। लेकिन अगर खबर आई है नैनीताल से, हरिद्वार से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और कई जगह हंगामे की भी खबर आई। देखिए, भीड़ ज्यादा हो गई, जबकि हमने सरकार ने पहले ही कहा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को वैक्सीनेशन की जाएगा। लेकिन कुछ युवाओं में अति उत्साह के कारण कुछ युवा बिना रजिस्ट्रेशन के सेंटर पर पहुंच गए, जिस कारण वहां पर जो है इस तरह की समस्या आई। जबकि सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और हर वैक्सीनेशन सेंटर ऐसी जगह बनाए गए हैं जहाँ पे खुली और पर्याप्त जगह हो, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, कोविड-19 के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। हमारा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से निवेदन है कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और जिनको समय दिया जाएगा, कृपया वही वैक्सीनेशन सेंटर पर आए। और बिना जो है रजिस्ट्रेशन के अगर सेंटर पर आएंगे तो वैक्सीनेशन करने में भी दिक्कत होगी और जो जिनका नंबर आया है उनको भी दिक्कत होगी। अन्यथा भीड़ ना बढ़ाएं और अपना नंबर आने पर ही आए। सबका वैक्सीनेशन होगा। सरकार जो है युद्ध स्तर पर लगातार वैक्सीनेशन कर रही है। 75 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, एक जिले में अलग अलग है। एक सेंटर से लेकर 15 सेंटर एक एक जिले में बनाए गए हैं। जैसे अल्मोड़ा द्रुत क्षेत्र है, वहां पर 15 सेंटर बनाए गए हैं। इसलिए युवाओं को किसी भी तरह की चिंता की करने की जरूरत नहीं है, हबड़ा दबड़ी करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन सबके लिए जो है पर्याप्त है। हमारे पास 3 लाख खुराक अभी अतिरिक्त है और जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ती जाएगी और ज्यादा जो है खुराक मंगाएंगे। और प्रत्येक युवा का लक्ष्य है, 50 लाख युवा जो उत्तराखंड में है, सबको वैक्सीनेशन करने का उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है। निःशुल्क वैक्सीनेशन होगी, इसलिए सोशल डिस्टेंस का जो है ध्यान रखें। और नवीन जी, बात ये भी है ना कि अगर आप जिनका रजिस्ट्रेशन है और जिनको स्लॉट मिला है उनको ही आने की परमिशन है, और मोबाइल भी अपने साथ ले जाना है। जो संदेश आपके पास मैसेज आया है कि आपका स्लॉट है, आप आ सकते हैं, तो इसके अलावा फिर भीड़ कैसे बढ़ रही है? क्या पुलिस प्रशासन को रोकना नहीं चाहिए उन लोगों को? चेकिंग नहीं करनी चाहिए? आप घर से बाहर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू भी इस वक्त लगा हुआ है? बिल्कुल रोका जा रहा है, लेकिन कुछ जगह मैंने कहा ना, हरिद्वार उधमसिंह नगर जैसे जो प्लेन क्षेत्र हैं, अपने पर्वतीय क्षेत्र में तो कहीं भीड़ नहीं हुई। केवल 2 जो है जिलों से इस तरह की शिकायत सुनने में आई, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और व्यवस्था तुरंत संभाल ली गई। मैंने कहा कि कुछ युवाओं को जानकारी के अभाव में, बहुत सारे क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को जानकारी नहीं थी, उन्हें लगा कि सीधा वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई तो कोई भी जाके लगा सकता है। इस कारण भीड़ बढ़ गई। लेकिन हमने बार बार समाचार चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सूचना विभाग ने जो है विज्ञापन दिए हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आपका नंबर आएगा जिस स्लॉट में, स्लॉट तय कर दिए गए हैं और इसलिए तय किए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो और उचित जो है दूरी बनाई रखी जा सके और सबका वैक्सीनेशन आराम से हो। तो इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन किया कि सभी युवा रजिस्ट्रेशन कराकर ही आएं और अतिरिक्त भीड़ भाड़ बिल्कुल भी जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर ना करें, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से 44 वाले युवाओं का आज से स्टार्ट हो गया है और जो 44 से ऊपर के हमारे जो और प्रबुद्धजन है उनका वैक्सीनेशन पहले से लगातार चल रहा है, वो भी बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन नवीन जी, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेट नहीं यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, उनको इंटरनेट नहीं आता है, उनके लिए एक समस्या नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? इस पर हम आपका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniobd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड की, जहां पर आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन भी हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आएंगे कि वैक्सीन तो आपने लगवा ली है, अब सावधानी बरतने की भी जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पिछले कुछ समय में देखा गया है, पिछले 2-3 महीने में, कि कोरोना के मैक्सिमम केसेस जो हैं वो जो लोग आ रहे हैं उनमें से 30-40% लोग ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि उन्होंने अपना फर्स्ट डोज या सेकंड डोज वैक्सीनेशन कर लिया था और उसके कुछ ही दिन बाद उनको कोरोना हो गया। इसका जो मेन कारण है वो यही देखने में आ रहा है, एक बार जब लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं उसके बाद वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब उनके पास जो है प्रोटेक्शन आ गया है, अब उन्हें ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत नहीं है और अब कोरोना तो उनको हो ही नहीं सकता। तो उनको थोड़ा सा इस बारे में सचेत रहना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए, पहली बात तो ये है कि दूसरी डोज लगने के भी 14 दिन बाद इसका अच्छी तरह प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज ये है कि कोरोना की वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा बिल्कुल भी, और मतलब उससे आप अछूते रह जाएंगे। कोरोना आपको अभी भी हो सकता है, हालांकि उसके सीरियस साइड इफेक्ट होने की आपको संभावना कम हो गई है, और वो भी दूसरी डोज के 14 दिन बाद। तो आपको अभी भी सावधानी बरतनी है, अभी भी आपको मास्क पहनना है, आपको अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने लिए भी और अपने परिवारजनों के लिए भी, और दूसरों को फैलाने से बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा क्योंकि हम सावधानी हम हटा लेते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, उसके बाद हम जो है बिना समझे अपनी ये सब प्रिकॉशंस कम कर देते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर जैसे अभी डिस्कस हो रहा है कि इस समय कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और वहां पे लोग जो है जाके और सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, और वैक्सीन लगाने की एक तरह से होड़ उन पे लगी हुई है। जैसा कि अभी बताया है हमारे गेस्ट ने भी, नवीन ठाकुर जी ने भी, कि इसका एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि अभी वैक्सीन हमें लगा नहीं है तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हमें उसी हिसाब से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह तभी जाना है जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और वहां जाके भी हमने सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। और दूसरे डोज के 14 दिन हमेशा ही हम बिल्कुल आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। नवीन ठाकुर जी, आपके पास आएंगे। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, हम बात कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट चलाना नहीं आता। क्या सरकार की तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन ठीक से करा पाए? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। नवीन जी, मेरा सवाल है, आवाज आ रही मेरी आपको? नवीन जी, सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना नहीं आता। क्या उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई ताकि वे भी रजिस्ट्रेशन करा सकें और स्लॉट पा सकें? हाँ बिल्कुल, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो हमारे वॉलंटियर भी घर घर जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और आप जो है टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 104 पर, और रजिस्ट्रेशन जो है वॉलंटियर द्वारा या सरकार द्वारा जो है करा दिया जाएगा।
और दूसरा, अगर कई जगह नेटवर्क नहीं है तो वो अपने जिस क्षेत्र में नेटवर्क है अपने किसी मित्र को बोल के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि एक फोन से 4 रजिस्ट्रेशन जो अधिकतम एक नंबर से 4 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, और वो मैसेज जिनके फोन पे आएगा वो फॉरवर्ड दूसरे के फोन पे कर दें तो वो भी बहुत आसान है और वो उस तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन की ऐसी कोई समस्या, गंभीर समस्या नहीं है। जी। डॉक्टर एरन, आपके पास आऊँगा। बहुत सारे प्रदेशों में ये देखा गया है कि पहली डोज तो लोगों ने ले ली, लेकिन जब दूसरी डोज के लिए गए तो वहाँ वैक्सीन खत्म हो गई। तो इस दौरान जो पीरियड होता है बीच का, अगर वो पीरियड खत्म हो गया फिर तो पहली जो डोज है वो काम नहीं करेगी। सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और लोगों को इसका जो है पूरी इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है। देखिए, जो दूसरी डोज है उसका टाइम पीरियड बहुत वास्ट है। पहले ये था कि पहली डोज के 1 महीने बाद हमें 28 दिन बाद दूसरी डोज लेनी थी, उसके बाद अब इसको बढ़ा के 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। और एक्चुअल में अगर हम इसकी स्टडीज देखें, जो कंपनी ने स्टडीज की हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडी हुई है, वो ये बोलते हैं कि 2 महीने से 3 महीने के बीच में भी ले सकते हैं। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर 6 हफ्ते बाद की उसको डेट दी गई थी, अब 6 हफ्ते बाद जिस दिन उसकी डेट थी, अगर किसी कारणवश वो उसको मिस कर देता है तो वो 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक भी अगर कभी लगवा ले तो उससे कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कोशिश करे कि जब उसको डेट दी गई उस डेट पे उसको वैक्सीन लगे। मगर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, वैक्सीन की सप्लाई के इश्यूज हैं, हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं इस समय। लेकिन मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बीच में अगर उसने वैक्सीन लगवा ली, इतने वाइड गैप में तो उसको मिल ही जाएगी, तो उसकी एफिकेसी पे उससे इफेक्ट में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना, उनको ज्यादा इस चीज में ये नहीं करना कि मेरी डोज मिस हो गई और मैंने 10 दिन लेट ली। उसको आप 6 से 12 हफ्ते के बीच में कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका समय लेट भी हो गया सेकेंड डोज का तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशंक एरन, आपका हमसे जुड़े। नवाब, आपका भी शुक्रिया, और नवीन ठाकुर जी, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और सरकार का दावा है कि 50 लाख लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।